आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज संतान भाव की चर्चा करते हैं। संतान कब हो सकती है और संतान में बाधक ग्रह कौन है, इसी का संक्षेप में आज वर्णन करेंगे। हमारे सामने आप देख रहे हैं, आपके सामने ये मिथुन लग्न है। यहाँ पर मिथुन लग्न है, कोई और लग्न की कुंडली भी हो सकती है। और मिथुन लग्न से पंचम भाव में तुला राशि है। 7 का अंक का मतलब तुला राशि होती है। इसी स्थान से संतान का विचार किया जाता है और संतान का कारक बृहस्पति होता है। पंचम भाव का भाव, भावेश और कारक 3 चीज़ों का विशेष विचार करते हैं। तो देखिए, पंचम भाव में तुला राशि में 7 के अंक में राहु और शनि बैठे हुए हैं और पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, वो यहाँ पर धनु राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव का कारक बृहस्पति लग्न में है। तो अब हम 3 चीज़ों का विचार करेंगे। पंचम भाव में बैठी हुई राशि अथवा ग्रह और पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव का कारक। तो देखिए, यहाँ एक जानने लायक बात यह है कि बृहस्पति वक्री है और शुक्र भी वक्री है। ये बात हमेशा याद रखिए। शुभ ग्रह अगर वक्री हों तो वो और अच्छा फल करते हैं। पाप ग्रह अगर वक्री हों, जैसे शनि, मंगल जैसे ग्रह अगर वक्री हो जाएं तो ये ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। ऐसा भी वर्णन बहुत जगह हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में आता है। अगर बृहस्पति वक्री हो तो पंचम स्थान बिगड़ा भी हो तब भी संतान होती है। अगर पंचम स्थान थोड़ा ठीक हो और बृहस्पति वक्री हो तो 2 पुत्रों का योग होता है, ऐसा वर्णन है शास्त्र में। तो यहाँ इस कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों वक्री हैं। तो अब देखिए, पंचम भाव में राहु शनि बैठे हुए हैं। ये पंचम भाव के लिए बाधक हैं, कष्टकारक हैं। पंचम भाव में राहु शनि बैठना संतान के लिए कष्टकारक हो सकता है। लेकिन पंचम भाव का जो कारक ग्रह बृहस्पति है वह लग्न में है और वक्री है, तो ये संतान के लिए ठीक सूचना दे रहा है बृहस्पति। अब पंचम भाव का स्वामी शुक्र होता है, तुला राशि का स्वामी। तो शुक्र जो है वो भी वक्री है सप्तम भाव में, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है। तो इसमें संतान योग तो जरूर होगा। लेकिन राहु शनि के पंचम भाव में होने से संतान संबंधी कोई असुविधा भी जरूर होगी। पंचम भाव में अगर मंगल राहु बैठ जावें तो ये संतान नष्ट हो जाती है। ऐसे लोगों की होकर के संतान बर्बाद हो जाती है। यही मंगल राहु 11वें भाव में बैठ जावें तो भी संतान जो है नष्ट हो सकती है। पंचम भाव में सूर्य राहु बैठेंगे तो भी संतान के लिए घातक हो सकता है। यही सूर्य राहु 11वें भाव में बैठेंगे तो भी घातक हो सकता है। तो ये संतान के कुछ अच्छे पक्ष और घातक पक्ष हमने आपको बताए। अब संतान कब होगी? इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र की अंतर्दशा में संतान का योग होगा। अगर संयोग से बृहस्पति की दिशा चल रही हो और शुक्र की अंतर्दशा आ जावे तो संतान का प्रबल योग होगा। आप ये समझ लीजिए कि शुक्र की महादशा अंतर्दशा दोनों में संतान हो सकती है। अंतर्दशा में ज़्यादा प्रभावी होता है।
और पंचमेश को देखने वाले ग्रह की दशा में संतान होगी। तो यहाँ पंचमेश शुक्र है, इसे बृहस्पति देख रहे हैं पूरी दृष्टि से, तो बृहस्पति की दशा में भी संतान योग हो सकता है। अंतर्दशा दशा में बृहस्पति के अंदर दशा में संतान योग प्रबल हो सकता है। शुक्र के अंदर दशा में, क्योंकि बृहस्पति शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र में तो होगा ही, तो बृहस्पति में भी हो सकता है। पंचमेश के साथ बैठे हुए ग्रह, यहाँ संयोग से पंचमेश शुक्र के साथ, पंचम स्थान का स्वामी शुक्र है, वह सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। अगर यहाँ शुक्र के साथ कोई और ग्रह होता तो हम कहते हैं कि पंचमेश के साथ जो ग्रह बैठा है उसकी अंतर्दशा में भी संतान योग हो सकता है। पंचमेश के साथ बैठे हुए ग्रह की दशा में देखिए 2-3 बातें हो गई। पंचमेश को देखने वाले ग्रह की दिशा में, पंचमेश के साथ बैठे हुए ग्रह की दिशा में, पंचमेश की अंतर्दशा में संतान योग हो सकता है। देखिए और एक बात जानने लायक है, बृहस्पति यदि पंचम का कारक है, अगर बृहस्पति पंचम भाव में बलवान हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा, तो भी संतान में बाधक होगा। ये भी ध्यान देने वाला विषय है। अगर बृहस्पति पंचम में उच्च के होकर के संतान योग बनता है तो नवांश में बृहस्पति कमजोर होगा, तभी बनेगा। देखिए पंचम स्थान के स्वामी को कितनी शक्ति है, ताकत है, ये नवांश से और स्पष्ट हो जाएगा। इस जन्म कुंडली का नवांश कुंडली ये है। इस नवांश कुंडली में शुक्र तुला राशि में है, जो पंचम भाव की राशि है। यहाँ पर 5वां भाव है, नवांश में तुला राशि में शुक्र बैठे हैं, तो इसका मतलब है संतान का योग है। पंचम का स्वामी बलवान है, पंचम का कारक भी बलवान है। जरूर पंचम स्थान में बैठा हुआ राहु शनि पंचम स्थान को थोड़ा बिगाड़ रहा है, लेकिन दशा स्वामी, भाव का स्वामी और भाव का कारक दो बड़े बलवान हैं। अब नवांश में आप बृहस्पति को भी देखिए कैसे हैं वो कारक जो है। बृहस्पति भी नवांश में अपनी राशि में, मीन राशि में बैठे हुए हैं। ये 12 के अंक के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो इसका मतलब है पंचम का जो कारक ग्रह है वो और बलवान हो चुका है। तो कारक और पंचमेश, पंचम का स्वामी, दोनों के बलवान होने से संतान यहाँ होगी। इस प्रकार से इसमें विमर्श करेंगे, विचार करेंगे। अब आइए एक और गोचर के आधार पर, गोचर के आधार पर पंचम भाव में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जैसे आजकल बृहस्पति मेष राशि में है, इन दिनों यहाँ पर है, तो ये पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इन दिनों इस 1 वर्ष के अंदर, क्योंकि बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, इस 1 वर्ष के अंदर इनका संतान योग हो सकता है। बृहस्पति अगर 9वें भाव में बैठे होते तब भी पंचम भाव को देखते। बृहस्पति लग्न में होते, गोचर में, गोचर का मतलब आजकल की स्थिति में, बृहस्पति लग्न में होते तब भी पंचम भाव को देखते। तो कहने का अभिप्राय ये है, गोचर में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, बृहस्पति जो हैं वह 7वें भाव को तो देखते ही हैं, जैसे यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, अपने स्थान से 5वें भाव को भी देख रहे हैं। जैसे इस कुंडली में देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ भी देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि यहाँ भी पूर्ण होती है बृहस्पति की। तो बृहस्पति 5वें 7वें 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गोचर में जब बृहस्पति 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखें तो उस समय में भी संतान का योग हो सकता है। तो ये कुछ संतान के विषय में आपने चर्चा सुनी।
अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा विचार विमर्श करना हो तो आप इस फ़ोन नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9456302017। इस व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें, क्योंकि जो हम यहाँ पर बातें बता रही हैं ये पूरी बातें नहीं हैं। कुंडली की अन्य बातों का भी विश्लेषण होता है जो कही गई, ये भी एक सिद्धांत है, लेकिन हर एक कुंडली में सारी बातें इतनी जल्दी नहीं बताई जा सकती। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा संतान के विषय में। पुनः फिर हम संतान के विषय में मौका आने पर फिर वीडियो लेकर के आएंगे। हर हर महादेव।